बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो गोला कबाब की है। गोला कबाब के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ का छोटा सा प्याज लिया है। इसको मैं चॉपर में डाल के बारीक बारीक पहले चॉप करूँगी। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 2 से 3 अदद मैंने अदरक के स्लाइसेस लिए हैं, ये ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है, इसको ऐड कर रही हूँ। इन चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरह चॉप करूँगी। प्याज, अदरक, हरी मिर्चों को ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे अब मैं गरम मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, इसके मैंने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। कोशिश कीजिएगा कि आपके चिकन जो है वो खुश्क हो, गीला नहीं होना चाहिए। एक चम्मच टेबलस्पून मैंने नींबू का रस लिया है, ये ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच मेरे पास मक्खन है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। हाफ चॉप करने के बाद इसमें मैं 2 खाने के टेबलस्पून हरा धनिया ऐड करूँगी और दोबारा इसको मैं फिर चॉप करूँगी। इसको दोबारा चलाऊँगी मैं मशीन को। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इस स्टेज पर आपने चेक करनी है कि नमक मिर्च थोड़ी सी कि अगर आपको फील हो कि इसमें कम है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब अगर ये कबाब की शक्ल में आ गई तो फिर आपके लिए नमक मिर्च ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद अब इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह थोड़ा सा सख्त हो जाए। 1 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। अब मैं गोला कबाब की शक्ल में इसको मैं आपको दिखाऊँगी। आपने दोनों हाथों पे अच्छी तरह पहले ऑयल लगा लेना है। किसी भी स्ट्रॉ की मदद से या कोई अगर आपके पास रॉड है तो आप रॉड की मदद से आप इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं और गोला कबाब की शक्ल जो है वो इसको देते जाएं। कितना ज़बरदस्त ये बन रहा है। ऊपर से इसको प्रेस करते जाएं। ये देखें, इस तरह जब हो जाए तो आप इसको निकाल लें और साइड पे इस तरह रखते जाएं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये गरम हो चुका है। अब मैं 1 बाय 1 कबाब जो है इसके अंदर ऐड करूँगी। कबाब डालने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते जाना है और इनकी टर्न करना है इनकी कंडीशन को। देखें, जो हो गए हैं उनको कर लें, जो अभी नहीं हुए उनको भी छोड़ दें। इनको आहिस्ता आहिस्ता उठा के आप कढ़ाई की मदद से भी हिलाते जाएं ताकि ये टूटे भी ना और ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो जाएं। देखें, दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और 1 बाय 1 इनको निकालना है। अब एक एक करके हम इनको डिश आउट करते जाएंगे।
कितने ज़बरदस्त गोला कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें तो बारबेक्यू वाली खुशबू आए तो आप कोयला रख के इसकी धुनी भी दे सकते हैं, वो आपके अपनी चॉइस पे है। गोला कबाब की रेसिपी रेडी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।